बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 5. Student, your subject is mathematics. Now we are going to start word for day 1. Student, the topic of this chapter is numbers and arithmetic operations. Student, आपका चैप्टर है नंबर्स. नंबर्स किसे कहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी आप काउंटिंग पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नंबर्स. अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होता है? स्टूडेंट, आपके मैथ के सब्जेक्ट में जहाँ पे वर्ड ऑपरेशन यूज किया जाएगा वहाँ पे 4 नंबर्स का जिक्र होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई. क्लियर स्टूडेंट? ऑपरेशन जहाँ वर्ड यूज किया जाएगा वहाँ पे 4 ऑपरेशंस का जिक्र होगा. फर्स्ट ऑपरेशन ऐड, सेकेंड सब्ट्रैक्ट, थर्ड मल्टीप्लाई या थर्ड डिवाइड और 4 मल्टीप्लाई. इज इट क्लियर स्टूडेंट? आपके यूनिट का मतलब क्या है कि आपने पहले नंबर्स को डिस्कस करना है, देन आपने उन नंबर्स में ऑपरेशन अप्लाई करना है. जब आप नंबर्स में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल 1 + 2 = हम लिखेंगे 3. तो स्टूडेंट, ये 1 + 2, 1 और 2 नंबर्स हैं प्लस आपके पास ऑपरेशन है, तो 1 + 2 के आपके पास हुआ अरिथमेटिक. इज इट क्लियर? अब देखें. नाउ स्टूडेंट, ओपन योर बुक, पेज नंबर 1. स्टूडेंट, अब आपने नंबर्स भी पढ़ लिया, ऑपरेशंस का भी आपको पता चल गया. अब सबसे पहले हम नंबर्स को डिस्कस करेंगे. देखें स्टूडेंट, नंबर्स हमारे पास बहुत से होते हैं. अब हम 1 क्लास 2 नर्सरी केजी 1 2 3 4 500 तक हमने पढ़ ली, आगे 1000 तक भी हमने पढ़ ली. अब हमने जो पढ़नी है 5 क्लास में बिलियन, मिलियन, ठीक है, ये आपने पढ़नी है. आपने नंबर्स पढ़ने हैं बिलियन में. 1 बिलियन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, वो ये है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू. ठीक है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू कि हमारी ज़्यादातर किस लिहाज से लिखी रहती है कि पूरे मुल्क में किस तरह लिखा रहता है. देखें जी स्टूडेंट, आपने ये बात याद रखनी है कि जब 1 बिलियन लिखा रहता है, फॉर एग्जांपल पे देखें 1 बिलियन लिखा रहता है तो हम पहले 1 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 3 0 के बाद कॉमा लगाते हैं, लास्ट 3 के बाद हम क्या यूज़ कर देते हैं? डॉट. इज इट क्लियर? तो ये अगर हम इस चीज़ को हम क्या कहेंगे जो 3 के बाद लगा रहे हैं. अब ज़रा हम डेफिनेशन देखते हैं. इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू system commas are placed after every 3 digits from the right. के राइट हैंड साइड पर हमने 3 डिजिट्स के बाद जब हम कोमा लगाएंगे तो वो कौन सी प्लेस वैल्यू कहलाएगी? इंटरनेशनल कहलाएगी.
इज इट क्लियर स्टूडेंट कि 3 प्लेस वैल्यू के बाद आपने जब कोमा लगाना है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। समझ आ गई है? देखें जी, मैं यहाँ पे एक और लिख लेती हूँ। ये देखें, ये भी 3 के बाद कोमा है, ये भी 3 के बाद कोमा है, देन इसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, जितने भी आपके पास लिखे होंगे आपने फर्स्ट अगर आप देखें कि इसमें 9 0 आ रहे हैं और फिर उसके बाद 10 वाला डिजिट लिखा हुआ है, तो पहले आप 1 डिजिट के बाद कोमा लगाएंगे, देन आप C3 प्लेस वैल्यू को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखें, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान में प्लेस वैल्यू किस तरह होती है, इंटरनेशनल में जो सा है, मतलब पूरी दुनिया के अगर लिहाज से हम देखें तो स्टूडेंट 3 के बाद लगाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, कि पाकिस्तान में 2 डिजिट्स के बाद हम कोमा यूज करते हैं। देखें, 10 के बाद कोमा, 2 0 के बाद कोमा, फिर 2 0 के बाद कोमा, फिर 2 0 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, फुल स्टॉप। तो ये बनता क्या है, 10 मिलियन बनता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? मैं यहाँ पे इस तरह भी लिख सकती हूँ, ये देखिए क्या हो गया, 9 0 हो गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 10 बिलियन। ओके, यहाँ 10 नहीं आएगा, 1 बिलियन आएगा, 1 बिलियन। क्लियर स्टूडेंट? ये इसमें आपने इस पे क्या करने हैं, कॉमास लगाने हैं। ये दोनों वैल्यूज की प्लेस वैल्यू के लिहाज से कि हम कैसे किस तरह हम 0 लगाते हैं, ज्यादातर आपकी बुक में इंटरनेशनल लेवल यूज किया जाता है। ठीक है, क्या यूज किया जाता है, ज्यादातर बुक्स में इंटरनेशनल लेवल यूज किया जाता है। इसी तरह हम एक चीज देख लेते हैं स्टूडेंट, हम काउंटिंग इतनी पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप ये देखें, जो आपकी देखा रहे तो रियल काउंटिंग ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा ही है। अब मैं 0 के साथ लगा देती हूँ पहले 1, फिर 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 1 लगा रही हूँ, तो आगे हमारी क्या हो रही है, काउंटिंग चलती जा रही है 11 12 13 14 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 0, और सबसे ग्रेटर नंबर क्या है, 9। मैथ के लिहाज से हम देखें स्टूडेंट, मैथ्स के लिहाज से अगर आप देखें तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 9 है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 0 है। आपने 3 क्लास में पढ़ा था, 3 क्लास में हमारा पेज नंबर 45 में हमने ये पढ़ा था कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या है, 0, और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास क्या है, 9 है। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 1 आ जाएगा, और 1 के साथ आप कितने कहा हुआ है उन्होंने, 9 में 1 हमने ले लिया, आगे 2 0, फिर 3 और 9 डिजिट आ जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, 100 मिलियन। क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये 100 मिलियन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लिखा हुआ है द ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर इज। स्टूडेंट मैंने यहाँ सारे 9 लिख दिए हैं। आपको पता है कि ग्रेटेस्ट नंबर तो 9 ही होता है, 1 0 मिला के 10 बनता है। ठीक है, तो 1 भी छोटा है और 0 भी क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। यहाँ पे हम लिखेंगे 999 मिलियन 999,900
99। अब आपने कॉमा लगाना है 999 मिलियन कॉमा, फर्स्ट पूरा हो गया। सेकंड देखें 999,000 देन कॉमा 999। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ये आपके लिखने का तरीका है प्लेस वैल्यू को। क्लियर? अब हमने इतना कुछ पढ़ा, हमें ये नहीं पता कि बिलियन में कितने जीरोस हैं, मिलियन में, 10 मिलियन में, 1000 में, 100,000 में, 10,000 में कितने जीरोस आते हैं। तो स्टूडेंट आपने अपनी बुक कॉपी पर, अपने आपने नोटबुक पर ये टेबल बना लें, जिससे आपको पता चलेगा कि कितने टेबल के लिहाज से कितने जीरोस किस किस में आते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे वंस। 1 में ओनली 1 0, यहाँ पे आप लिखेंगे इसमें आ जाएगा 0, इसमें कितने जीरो आएंगे 1, इसमें कितने जीरो आएंगे 100 में 2, 1000 में कितने आ जाएंगे 3, 10,000 में कितने जीरो आएंगे 4, 100,000 में कितने जीरो आएंगे 5, 100,000 के बाद क्या रहता है मिलियन। सिक्स, 10 मिलियन, 7, 100 मिलियन, 8, 1000 मिलियन, 9। जब 9 जीरो आ जाते हैं देन लास्ट पे क्या आता है बिलियन। तो बिलियन में कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। ठीक है, देखें कैसे लिखा रहेगा 1, ये जी स्टूडेंट लिखा हुआ है 1 बिलियन। इज इट क्लियर? अगर मैं इसे लिख दूं इस तरह, मैंने बताना है मिलियन कितने हैं इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1000 मिलियन। क्लियर स्टूडेंट? ये आपके पास क्या है, पूरा एक टेबल है जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि कितने जीरोस हैं और कितने जीरो नहीं हैं। पेज नंबर 3 पर आ जाए। स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग नंबर्स। आपने नंबर्स को रीड करना है, पढ़ना है, एंड राइट और लिखना है देम इन वर्ड्स में लिखना है। देखें जी, फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 23, जी स्टूडेंट लिखा हुआ है 23,123,405। अब हमने इसे वर्ड्स में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे,
आप पहले स्टेबिलिटी कर सकते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, इससे आपको ये आसानी हो जाएगी कि आपको पता चलेगा कि कौन सा डिजिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें जी, 23, ये कैपिटल लेटर आएगा, 23 मिलियन 100, ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा था, 123,000, कॉमा आ जाएगा आगे। नेक्स्ट क्या लिखा रहेगा, 405। क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि टेंस में कुछ नहीं लिखा हुआ था, वहां 0 था, वो हमने रिप्रेजेंट नहीं करना। यहाँ पे क्या आएगा, फिर देखें, 23,123,405। आप यहाँ पे यूज कर लीजिएगा एंड 5। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट देखें जी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब ये कहाँ तक जा रहा है, 100 मिलियन तक जा रहा है। तो देखें किस तरह लिखेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए। 300, 40 मिलियन, देन क्या आएगा जी, कॉमा, 300, 65, 65 के बाद हमारे पास कॉमा लगा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 1000, कॉमा, 900, and 1। क्लियर स्टूडेंट? देखिए मैंने मिस्टेक की थी, 65 के बाद मैंने 100 लिख दिया था। मैंने उसकी प्लेस वैल्यू ऊपर ही बताई थी, तो मुझे पता चल गया कि मैंने मिस्टेक किया कि 65 क्या है, 1000 है। क्लियर स्टूडेंट? आपके ये लिखने से आपको फायदा होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन पार्ट 3। ये स्टूडेंट ये लिखा हुआ है, फिर आप लिख लें प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। क्लियर स्टूडेंट? फिर देख लें कैसा लिखेंगे। 200, 30, 1 मिलियन, अब आप यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, 700,000 लिखा रहेगा, 700,000, क्योंकि स्टूडेंट ना 10,000 में कोई वैल्यू ना ही 1000 में कोई वैल्यू, तो इसलिए आएगा 700,000, कोमा, 300,
21। क्लियर स्टूडेंट? अब आपने पार्ट 4, 5 और 6 ये सेम ऐसे ही होंगे। पहले आपने प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंट करना है, देन आपने उसको उसी के मुताबिक लिखना है विद कॉमास। पार्ट 4, 5 और 6 आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए करने हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। अब आपने नंबर्स इन फिगर लिखना है। पहले नंबर्स लिखे हुए थे, हमने उन्हें इन फिगर लिखा। अब इस तरह लिखा हुआ है, सॉरी फिगर्स में लिखा हुआ था, हमने नंबर्स को वर्ड्स में चेंज किया। अब वर्ड्स में लिखा हुआ है तो हमने किस में चेंज करना है? नंबर्स में चेंज करना है। पहला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। 75 million 400 20,000 740। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम किस तरह लिखेंगे? देखें, सबसे पहले आपने ये वाली जो कॉमा से पहले लिखा हुआ है उसको क्लियर करना है। क्या लिखा हुआ है? 75 मिलियन, 75 मिलियन कॉमा। नेक्स्ट लिखा हुआ है 400, 4 आ जाएगा, 20,000, 20,000। क्लियर स्टूडेंट? 400 था, 4 लिख दिया, 20,000 था तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 20 लिख दिया। नेक्स्ट देखें 714, 7 आ जाएगा और 14 की जगह पे 14। इज इट क्लियर स्टूडेंट? देखें कितना आसान है। इसको सारे क्वेश्चन इसी तरह ही होंगे। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट 2, 516 million 284,000 700। जी स्टूडेंट, फर्स्ट कॉमा आपने सॉल्व करना है। 516 मिलियन 284,000, आगे क्या लिखा हुआ है? 700। 700 से आगे कुछ लिखा हुआ है? नहीं, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखें पार्ट 3, 900 12 million 501। जी स्टूडेंट, लिखेंगे आप इसे, क्या आ जाएगा? 900
12 मिलियन। अब आप ये देखें कि लास्ट में क्या आ गया, 501, 100 में वैल्यूज आ गई। आपने ये देखा था कि 100 के बाद, या आप ये देख लें, नीचे से देख लें, हमने मिलियन लिखा, मिलियन के बाद 100,000, तो ये 1000 वाला पार्ट नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, ना 100,000 है, ना ही 10,000 है, और ना ही 1000 है। ऐसी है स्टूडेंट। तो आप इन 3 नंबर्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 0, 0 एंड 0। ये क्या बनेगा, 1000, 10,000 एंड 100,000। क्लियर स्टूडेंट। यहाँ पे इस सवाल में वो नहीं लिखा हुआ था, हमने उसकी जगह पे क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। अब आप आगे लिखेंगे 501। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट 4। पार्ट 4 लिखा हुआ है 250 मिलियन 374,000 611। क्लियर स्टूडेंट। हम इसको लिखेंगे, देखेंगे। सबसे पहले आपने कॉमा देखना। फर्स्ट कॉमा क्या लिखा हुआ है, 250 मिलियन, मतलब 50, फिर कॉमा। नेक्स्ट क्या आएगा, 374,611। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखें, 5 पार्ट लिखा हुआ है आपके पास, 500 मिलियन। 500 मिलियन देखें, 500 और देन क्या आ जाएगा, मिलियन। मिलियन के कितने जीरो होते हैं, डिस लिखा रहेगा। मिलियन के 6 जीरो होते हैं, हमने उसी अकॉर्डिंग वो लिख दिया है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लिखा हुआ है 6 पार्ट, 999 मिलियन 999 मिलियन 999,000। ये भी हमने एग्जाम्पल भी की थी इसकी, 99,000 999। देखिए कैसे लिखेंगे, 999 मिलियन 999,999। इज इट क्लियर स्टूडेंट? लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 बिलियन। वन मिलियन में यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड देन कितने जीरो आ जाएंगे, 9। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट, हमारा वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट हो गया है और हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 भी कंप्लीट हो गई।
Now we are going to start work for day 2. Student, page number 5. Open your books and open your page number 5. जी स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग. स्टूडेंट, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक पर ही सॉल्व होगा. जी फर्स्ट पार्ट देखें, लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग और आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्लस का निशान लिखा हुआ है. ये ध्यान रखना है कि जिसके नीचे जो डिजिट है वही है. जी स्टूडेंट प्लस करेंगे. सेवन में 5 प्लस करें तो 12, 1 कैरी, 1 + 1 2, 9 और 1 10, 0 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ कॉमन आ जाएगा. 5 2, 7 और 1 8, 1 और 2 3, 2 और 3 5, 7. क्लियर स्टूडेंट? इस तरह आपने इसे प्लस करना है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. जी स्टूडेंट प्लस करें. 8 में 5 प्लस करें तो क्या आता है आपके पास 13, 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 + 1 9, 4 1 5, 8 5 13, 1 कैरी, 7 2 9 और 1 10, 1 कैरी, 6 3 9 10, 1 कैरी और 5. 3 पार्ट देखें. 1 2 6 0 1 5 0 4. जी स्टूडेंट प्लस करेंगे. 4 में 9 प्लस करें तो क्या आता है 13, 1 कैरी. 0 में 1 प्लस करें तो 1 और 1 और 1 2, 5 3 8, 1 7 8, 2 6 5 11, 1 कैरी, 8 2 10 और 1 11, 1 कैरी, 1 और 1 2. नेक्स्ट देखें पार्ट 4. स्टूडेंट 8 और 3 को प्लस किया तो 11, 1 कैरी, 6 1 7 और 1 8, 5 3 को प्लस करें 8, 4 और 7 को प्लस करें तो क्या आता है 11, 4 2 6 और 1 7, 4 एज इट इज, 7 और 8 15, 1 कैरी, 1 और 8 9. ये इसका आंसर है. ओके स्टूडेंट, अब आपने 5 to 9 खुद सॉल्व करने. ये सेम ऐसे ही प्लस होंगे और वर्टिकल फॉर्म में होंगे. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग. स्टूडेंट इसमें ये लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग. आप इसके आगे ये देखें, ये आपकी बुक पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है. इसके आपने लिख लेना है वर्टिकल फॉर्म. यहाँ इन आ जाएगा, इन वर्टिकल फॉर्म. जी स्टूडेंट, जो अभी तक हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 1 2 3 एंड 4, ये आपके क्या हुए, किस तरह हुए हैं वर्टिकल फॉर्म. और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है. आपने उसमें सॉल्व नहीं करना, आपने किसमें सॉल्व करना है, वर्टिकल फॉर्म.
देखिए नहीं, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, ये वैसे ही लिखा हुआ है। देखिए जी फर्स्ट पार्ट है 10, वर्टिकल फॉर्म में लिख लें, वो वाली वैल्यू नीचे, यहाँ से हम शुरू करेंगे 2 1 4 2 3 8 प्लस, ये याद रखना है कि उस आपने लास्ट से शुरू करना है, सेकंड डिजिट लिखना, लास्ट से लिखेंगे तो आपके पास पता चलेगा कि किसके नीचे कौन सा डिजिट आएगा। 1 और 2 3, 8 1 9, 4 7 11, 6 7 6 10, 1 और 1, ये इसका आंसर है। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 11 to 15 करने हैं, ये सेम इसी मेथड से होंगे। प्लस क्वेश्चन है, इजी से सवाल है, आपने प्लस इतनी देर से करते आ रहे हैं, सब स्टूडेंट्स को आता होगा। हमने क्लास 4 में चैप्टर नंबर 2 प्लस पर ही किया था, मिलियन में भी हमने प्लस किया था, बिलियन में भी प्लस किया था, तो स्टूडेंट अब आपने यहाँ पर भी इसी तरह कर लेना है। नेक्स्ट आप निकालें एक्सरसाइज नंबर 1.3। स्टूडेंट आपकी 1.2 एंड 1.3 बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज थी। 1.2 प्लस की है और 1.3 आपकी किसमें है जी? माइनस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग। देखिए जी, माइनस करना है इसमें आपने 424,907 माइनस 325,015। जी स्टूडेंट देखें, 7 में से 5 माइनस करें 2, क्या 0 में से 1 माइनस होता है? नहीं होता। आपको ये बात पता है कि 1 बड़ा है और 0 क्या है? छोटा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 9 से 1 कैरी लेंगे और 9 की जगह पे क्या रह जाएगा? 8। 10 में से 1 माइनस करें 9, 8 में से 0 गए 8, 4 में से 5 जा सकते हैं, माइनस हो सकते हैं स्टूडेंट? नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हम 2 में से क्या लेंगे? कैरी। 14 में से 5 गए 9, 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, 11 कैरी लेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 में से 3 गए 0 और देन 6। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, 4 6 7 8 4 7 8 माइनस 7 2 5 6 1 5। 8 में से 5 माइनस करें 3, 7 में से 1 माइनस करें 6, 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, इसीलिए हम 2 8 में से क्या ले लेंगे? 1 कैरी। 14 में से 6 माइनस करें 8 आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस 5 माइनस किया तो 2, 7 में से 2 माइनस किया 5, 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए स्टूडेंट हम 4 में से 1 कैरी लेंगे। यहाँ क्या रहेगा? 9 और यहाँ पे क्या रहेगा? 3। ये इसका आंसर है। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह आपके क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक होंगे। आपके कैरी वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपने कैरी वाले क्वेश्चन बहुत बार अटेम्प्ट के लिए हैं, इसलिए मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर? आप बाकी सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 9 तक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जैसे 1.2 में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखे हुए थे, आपने वर्टिकल फॉर्म में इन्हें करना है सॉल्व।
देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है 832। अच्छा देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के बाद फ्रॉम लिखा हुआ है। स्टूडेंट, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि सब्ट्रैक्ट में फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा होता है, ये देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। 412। अब फ्रॉम के बाद जो ये नंबर लिखा हुआ है ये फर्स्ट नंबर है, और फॉर्म से पहले जो लिखा हुआ है वो क्या है जी, सेकंड नंबर है। ओके स्टूडेंट, देखेंगे किस तरह करेंगे सॉल्व। 2 3 4 7 8 1 2 1 4 2 3 8 माइनस कर लें। 1 में से 2 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे, 8 में से 1 कैरी ले लेंगे। 11 में से 2 गए 9, यहाँ क्या रह गया 7। 7 में से 1 माइनस करें 6, 7 में से 4 माइनस करें 3, 4 में से 2 गए 2 0। अब आप ये देखें कि 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हम 10 में से 1 यहाँ कह लेंगे कैरी। 12 में से 8 माइनस करें तो 4, यहाँ क्या रह गया 9, यहाँ पे क्या रहेगा 9 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू फर्स्ट है, वो मैंने पहले लिख ली। फाइव 1 3 0 8 7 3 6 माइनस करें। 6 में से 5 माइनस किए 1, 1 में से 1 माइनस किए 0। क्या 0 में से 3 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो यहाँ पे क्या रहेगा 10। 10 में से 3 गए 7, 7 में से 0 माइनस करें तो 7 ही आता है। क्या 7 में से 8 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इसीलिए हम 6 में से 1 क्या ले लेंगे कैरी। 17 में से 8 गए 9, यहाँ पे क्या रह गया 5, 1 कैरी ने। 15 में से 7 निकालें तो क्या रहता है 8। 1 में से 3 गए, नहीं माइनस हो सकते, इसलिए हमने क्या ले लिया कैरी। 6 में से 6 गए 0, और नीचे क्या रहेगा 9। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 15 तक आपने खुद सॉल्व करने हैं। ये सेम ऐसे ही होंगे। फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू है, और उससे जो पहले लिखी हुई है वो क्या है, सेकेंड वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 12 टू 15 सेम ऐसे ही हैं, आपने अपनी प्रैक्टिस के लिहाज से इनको सॉल्व कर लेना है। ओके स्टूडेंट, हमारा वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट हो गया।